Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says one end of a spring of natural length h and spring constant k is fixed at the ground and the other is fitted with a smooth ring of mass small m which is allowed to slide on a horizontal rod fixed at a height h. Initially the spring makes an angle of 37 degree with the vertical. When the system is released from rest, find the speed of the ring when the spring becomes वर्टिकल. फाइन. सो देखो इस तरह से डायग्राम दे रखा है. ये जो स्प्रिंग है, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन के एंड द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एच एंड ये जो रिंग है दैट इज स्मूथ, सो देयर विल नॉट बी एनी फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड दिस रॉड, राइट? एंड द मास ऑफ द रिंग इज गिवन m. सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल. मीन्स इस पोजीशन पे जब आपका स्प्रिंग आएगा, सो इस पोजीशन पे व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द रिंग. सो व्हाट विल हैपन, आप देखो जब आप इस सिस्टम को रिलीज करोगे देन देयर विल बी अ फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग ऑन द रिंग. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. सो इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा अलोंग द rod, right? This component of the force will accelerate the ring in this direction and the ring will start moving in this direction, and we have to find out the speed of the ring when the spring becomes vertical, right? So the length of the spring will kept on decreasing and it will become minimum, or you can say the spring will come to its natural length when the spring becomes vertical, because natural length of the spring is h and the height of the rod from the ground is also given h. Fine. So देखो ये प्रॉब्लम को करने के हमारे पास दो तरीके हैं. वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आइदर बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वी कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम. दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस बोथ द मेथड्स वन बाय वन एंड वेरीफाई अवर आंसर दैट दोनों से आंसर सेम आएगा. फाइन. सो इस बार हम पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से करते हैं, राइट? सो let's draw the free body diagram of the ring at any general position. पहले हमें एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? सो मान लो ये जो रॉड है जिस पे आपका रिंग मूव कर रहा है. सो लेट मी डिफाइन माई एक्सेस. सो ये मेरा एक्स एक्सेस है एंड दिस इज माई एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द रिंग. सो लेट्स टेक इट टू बी x नॉट. what will be the value of x naught? can you find out the value of x naught in terms of h? of course, देखो tan of 37 will be x naught upon h, and what is tan 37? that is 3 by 4. so from here you will get the value of x naught as 3h by 4. so ये जो x naught है that is the initial position of the ring, right? that is 3h by 4. now what will happen if I draw the free body diagram of this ring at any general position? मान लो किसी जनरल पोजिशन पे यहाँ पे मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ. सो देखो इस तरह से होगा. ये जो आपका स्प्रिंग है दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये एंगल थीटा होगा एंड ये जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी एक्स. फाइन. सो कितने फोर्सेस लगेंगे इस रिंग पे? आप देखो एक तो इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg, राइट? एंड देयर विल बी अ फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग. कितना फोर्स लगाएगी स्प्रिंग? दैट इज k इंटू इलांगेशन. सो k इंटू ई कह देते हैं. e इज द इलांगेशन. सो इलांगेशन कितना होगा स्प्रिंग में? कैन यू फाइंड आउट द इलांगेशन? ऑफकोर्स ई विल बी, अभी कितना लेंथ है स्प्रिंग का? अगर ये जो डिस्टेंस है ये x है और ये जो हाइट है ये आपको h दे रखी है. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एट दिस मोमेंट? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस नेचुरल लेंथ दैट इज h. सो दिस इज द इलांगेशन इन द स्प्रिंग. सो व्हाट इज के ई? दैट इज you have to multiply k with this e, that is the force applied by the spring in this direction, right? so we can take the component of this ke, right? so देखो इस तरह से होगा. एक तो mg लग रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लगेगा के ई का. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? सो के ई का कॉस थीटा लगेगा यहाँ पे और के ई का साइन थीटा लगेगा. नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपका रॉड है, राइट? सो परपेंडिकुलर टू द रॉड द मोशन ऑफ द रिंग इज नॉट पॉसिबल. सो देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द रॉड इन अपवर्ड डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बाय द रॉड ऑन द रिंग टू बैलेंस द फोर्सेस mg एंड ke का कॉस थीटा. ये दोनों फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएंगे, बट देयर विल बी
an acceleration of the ring in horizontal direction, right, along the mean position, or you can say towards x is equal to 0. वहाँ पे जो रिंग है उसका एक्सेलरेशन होगा, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दैट विल बी के ई साइन थीटा divided by mass, and you have to take a minus sign because you know it is the acceleration of the ring is towards negative direction, right, origin की तरफ move कर रहा है from the positive x axis, so therefore you have to take a minus sign. Fine. So k into what is the value of E, that is under root of h square plus x square minus of h, right, ये यहाँ तक है root into sin theta by m. Now what will be the value of sin theta? चेक करो, sin theta will be x upon under root of h square plus x square, right? So now simply we have to integrate this equation, but before that you have to write acceleration as v dv by dx, right? Because acceleration, when it is given as a function of x, you have to write acceleration in differential form, that is v dv by dx. Now that is, यहाँ पे एक माइनस है, माइनस k by m and x by अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, सो कितना आ रहा है एक्स माइनस एच एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. फाइन. एंड टेक द इंटीग्रेशन, डी एक्स को उस तरफ ले जाओ. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? इनिशियली द पोजिशन ऑफ द रिंग वॉज एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट का वैल्यू कितना है 3h/4, सो 3h/4. यहाँ पे स्पीड कितना था? 0. टू x is equal to 0. Let's assume the speed of the ring at x is equal to 0 is v. So you have to find out the value of v from here. So देखो ये काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन है, इजीली कर सकते हैं. जैसे v का कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, राइट, कहाँ से 0 से v तक, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई एम, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? दैट इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. कैसे करते हैं? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मीन्स यू कैन डिफाइन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज सम अदर वेरिएबल लाइक यू और एम, देन यूर 2x dx विल बी dm, है ना. सो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dm, सो x dx यू कैन पुट dm/2, है ना. इस तरह से बाय सब्सटीट्यूशन वी कैन इजीली डू द इंटीग्रेशन. इतना आएगा. फाइन. So once you are done with the integration, you can put the limits, right? 3h/4 से 0. So यहाँ से we can easily find out the value of v, right? By putting the limits on this equation. So यहाँ से solve करके देखना, you will get the answer. Fine. अब work energy theorem से करके देखते हैं. Now work energy theorem says that work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of the ring. So अभी ring का हमने जब free body diagram बनाया था किसी जनरल पोजीशन पे, सो कितने फोर्सेस लग रहे थे रिंग पे? एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, राइट, kx. सो लेट्स कॉल इट स्प्रिंग फोर्स. देयर वाज अ नॉर्मल रिएक्शन एंड देयर वाज अ वेट mg. सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग. नाउ वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0, बिकॉज आप देखो नॉर्मल रिएक्शन और जो mg है वो दोनों ही वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग द रॉड. सो जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट. सो नॉर्मल रिएक्शन एंड mg दोनों का ही वर्क 0 होगा. नाउ व्हाट इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स? दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज इक्वल टू डेल्टा k. व्हाट वी आर गेटिंग इज डेल्टा k प्लस डेल्टा ue इज इक्वल टू 0. What is this? Change in mechanical energy of the system is 0. कौन सा सिस्टम? रिंग प्लस स्प्रिंग. ये जो सिस्टम है आपका, इसका जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है वो 0 होगा, राइट. ये इक्वेशन हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस विल डू वर्क, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स. फाइन. सो देखो व्हाट इज डेल्टा के? के फाइनल माइनस के इनिशियल, राइट, ऑफ द रिंग प्लस डेल्टा यूई, दैट इज हाफ ऑफ के इंटू एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0. अभी के फाइनल कितना होगा? फाइनल पोजीशन आपका एक्स इज इक्वल टू 0 है, मीन्स जब आपका जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, और यू कैन से जो रिंग है वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा. सो के फाइनल विल बी हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर. वी इज द स्पीड ऑफ द रिंग विच वी वांट टू फाइंड आउट. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, राइट. इनिशियली जब आपका जो रिंग था वो x0 पे था, है ना, किसी कंडीशन मीन्स इनिशियल पोजीशन पे था, तो वहाँ पे हमने रेस्ट से रिलीज़ किया था.
So initial kinetic energy is 0 plus half of k into final elongation in the spring, that will become 0, right? Because जो natural length है of the spring that is given h, है ना, और जो height दे रखा है rod का from the ground that is also h. So spring will come to its natural length minus initial elongation in the spring. x initial कितना है? ओके फाइन. सो देखो ये एंगल इनिशियली 37 था, राइट, और हमने जब निकाला था ये h था. सो ये कितना होगा? h का sec 37. नाउ व्हाट इज sec 37? cos 37 कितना होता है? दैट इज 4/5. सो sec 37 होगा 5/4, है ना. सो ये जो इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आ रहा है ये 5h/4 आ रहा है. सो व्हाट इज द elongation? दैट इज 5h/4 minus h. सो दिस इज द elongation विच इज h/4. सो h/4 इज द elongation. सो यहाँ पे आएगा h²/16 दैट इज इक्वल टू 0. सो हाफ कैंसिल हो रहा है, राइट, ये माइनस है. ओके, सो mv² दैट इज इक्वल टू kh²/16. सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज k/m रूट इंटू h/4. फाइन. सो ऊपर जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से किया था वहाँ से भी आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे एंड यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे v का तो सेम वैल्यू आएगा, है ना. सो चेक करके देखना एंड लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू और नॉट. फाइन. सो आई थिंक इट्स क्लियर. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक.